हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय मिनी किचन में आज मैं बना रही हूँ भिंडी। और भिंडी मेरी बन रही है बहुत सिंपल तरीके वाली, विदाउट अनियन इसलिए नहीं डाल रही मैं क्योंकि अनियन है ही नहीं हमारी किचन में, और अब आएगी भी नहीं क्योंकि माता रानी का आने का समय हो गया है। नवरात्रे आ रहे हैं तो अब अनियन लाने का फ़ायदा ही नहीं है क्योंकि मैं अपनी किचन में अनियन गार्लिक्स ये सब नहीं रखती हूँ। और दूसरी तरफ मैं बना रही थी मटर पुलाव, तो ये दोनों चीज़ें मैं बहुत स्पीड में बना रही थी खुद भी, क्योंकि आप ये मत सोचिएगा कि फास्ट फॉरवर्ड है यहाँ पर, नहीं, मैं खुद ज़्यादा ही स्पीड में बना रही थी क्योंकि मेरी तबीयत एक रात पहले ही ख़राब हो गई थी। मुझे डिहाइड्रेशन हो गया था, वॉमिटिंग और मुझे चक्कर बहुत आ रहे थे, बेचैनी बहुत हो रही थी और रीज़न मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो आप जो ये व्लॉग देखेंगे ना, ये 2 दिन का मिक्स व्लॉग है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना इस चीज़ को। तो यहाँ पर ना मैं जो मेरी भिंडी है बहुत सिंपल तरीके वाली भिंडी बन रही थी, हरी मिर्च जीरा टमाटर वाली, और एक तरफ मेरे मटर पुलाव बन रहे थे सिर्फ जीरा और सॉल्ट वाला। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगी भिंडी के साथ 3 कोने वाले पराठे। 3 कोने वाले पराठे मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि अनुज को बहुत पसंद है। कभी भी अगर उनको अच्छा सूखी सब्जी खानी होती है भिंडी के साथ तो फिर उनको यही पराठे चाहिए होते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पराठे जब भी मैं बनाती हूँ तो मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है। रीज़न ये है कि मेरे पापा को जब भी गट्टे की सब्ज़ी बनती थी, यानी कि खंडली, गट्टे की सब्ज़ी बोला जाता है राजस्थान में, जो बेसन की बनती है, मेरे पापा को वो बहुत पसंद थी। जब भी हमारे घर में गट्टे की सब्ज़ी बनती थी तो मेरे पापा स्पेशली डिमांड करते थे कि 3 कोने या 4 कोने वाले पराठे बना लो, मैं उसी के साथ खाऊंगा। तो जब भी मैं ये बनाती हूँ ना तो मुझे मेरे पापा की बहुत याद आती है कि काश मेरे पापा होते तो मेरे हाथ का ये खाना खा लेते। और आई रियली मिस यू पापा, काश आप मेरे पास होते, क्योंकि हर एक बच्चे को, हर एक बेटी को अपने पापा की नीड होती है, तो उनके पापा कभी नहीं जाने चाहिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा अनुज व्लॉग्स में आपका हार्दिक और तहे दिल से स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज पूरे घर का काम किया है ख़त्म और बारिश का मौसम हो रहा है, हवा चल रही है। दिखाती हूँ, ये देखो, नीला नीला आसमान आ रहा है। अच्छा है मौसम, मतलब कहीं घूमने वाला मौसम है। और यहाँ पर देखो, मैंने ना आज रसोई साफ़ करी थी तो मैंने ये मिक्सी के जार और ये मिक्सी, ठीक है, और मेरा शुगर का बॉक्स, केटल, ये सब मैंने धो के रखे हुए हैं यहाँ पर ताकि ये इजीली सूख जाए, क्योंकि थोड़ा हवा और धूप थी पहले लेकिन अभी नहीं है। और आज मेरा काम ख़त्म हो गया है, किचन विचन का सारा साफ़ सफाई हो गई। नवरात्रों में माता रानी के वेलकम की हो गई है तैयारी। और अब मैं जाऊंगी ग्रोसरी लेने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे बनानी है लिस्ट मैंने अभी तक बनाई नहीं है। और टाइम देखो कितना हो रहा है, अगर समझ में आ रहा है तो, अदरवाइज़ 3:30 होने वाले हैं। अंजने की बन रही है मैगी, अंजने और मैं खाएंगे, मतलब मैं खाऊंगी। और ग्रोसरी लेने जाऊंगी क्योंकि ग्रोसरी का टाइम ओवर हो गया है। मैं 1 या 2 तारीख को ले आती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ। मैगी खाते खाते मैं बनाऊंगी ग्रोसरी की लिस्ट और उसके अकॉर्डिंग ही मैं ग्रोसरी स्टोर पे जाऊंगी। आज डेट हो गई है 5, यानी कि मैं वैसे 1 को ले आती हूँ, तो पूरा 4 दिन डिले है मेरा ग्रोसरी का। लेकिन किचन क्लीन भी करनी बहुत ज़रूरी थी। आप जो मेरे पीछे रैक देख रहे हैं, सिर्फ एक यही रह गया है, बाकी सारी मेरी किचन क्लीन हो चुकी है। मैंने ये देखिए सारे धो के मैंने रखे हुए हैं यहाँ पे। इसका कवर भी धुल गया है, ये भी यहाँ बाहर है, और ये भी सब मतलब ऐसे ही रखा है। अभी मैंने प्रॉपर लगाया नहीं है क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं डबल मेहनत क्यों करूँ। ग्रोसरी आएगी तो साथ के साथ लगा दूंगी, साथ के साथ रख दूंगी भर के। तो अभी तो मैं मैगी एंजॉय करूँगी, उसके बाद जाऊँगी ग्रोसरी स्टोर। अगर सर दर्द ठीक रहा तो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों सर दर्द हो रहा है आज बहुत, क्योंकि आज मॉर्निंग में हुआ था ब्लड टेस्ट, तो अनुज के भी टेस्ट हुए थे, उसी क्लिप में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, आप देख लीजिए। और यहाँ पर अनुज का हो रहा था ब्लड टेस्ट। एक्चुअली में हमने इनको ऑनलाइन अपॉइंट किया था। रेड सेल लाइफ जो लैब होती हैं ये 100% ट्रस्टेड होती हैं और इनके 98% जो टेस्ट होते हैं वो बहुत एक्यूरेट होते हैं। इनके बड़े हॉस्पिटलों से टाई अप होता है।
तो हमने सोचा कि अनुज के पास वैसे तो टाइम है नहीं डॉक्टर के पास जाने के लिए, टेस्ट कराने के लिए, तो क्यों ना हम घर पर ही बुला लें। और अनुज के पीछे प्रेस के कपड़े पड़े हुए हैं क्योंकि प्रेस वाले भैया आए थे सुबह प्रेस के कपड़े देने, पर्दे हैं और घर के कपड़े हैं। तो यहाँ पर अनुज को देख के ना मेरा भी बड़ा अजीब सा हो रहा था, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी एक रात पहले बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अनुज ने मुझे बोला कि तुम भी लगे हाथ अपने भी टेस्ट करा लो साथ के साथ, क्योंकि साल में एक बार हम लोग टेस्ट ज़रूर कराते हैं। तो मेरे को ना कहीं ये हो रहा था कि कहीं मेरा थायराइड तो नहीं बढ़ गया। तो मुझे जो था वो मेरा कंफर्म भी निकला, क्योंकि रिपोर्ट रात तक आ गई थी। तो ये व्लॉग आप एक दिन बाद देख रहे हो मेरा। तो मेरी जो रिपोर्ट आई है उसमें थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और होमोग्लोबिन मेरा बहुत डाउन है, ब्लड मेरा नहीं है बॉडी में। तो यहाँ पर बहुत मुश्किल से एक तो मेरी जो नीडल है वो मिलती है। तो ये भैया यहाँ पे देखो कैसे 3 पीपे भर लेंगे मेरे ब्लड से। मैंने इनको बोला भैया एक तो बनता नहीं है, ऊपर से 3 पीपे और भर लो आप मेरे ब्लड से। तो वो हंसने लगे, वो कहने लगे टेस्ट के लिए तो इतने ब्लड की रिक्वायरमेंट होती ही है, आप आज जो है ऑरेंज खाना और चुकंदर और गाजर ये सब लेना। तो ये सब होने के बाद मेरे को ना एकदम से चक्कर आ गए थे। तो मैं घर में जाके अपने रूम में जाके लेट गई थी और मैंने इसके बाद कुछ भी नहीं किया था। और जो किया था वो मैं आपको आगे के व्लॉग में ही दिखा पाऊँगी, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ कर नहीं पाई हूँ। मुझे ग्रोसरी लेने भी जाना था, वो भी मेरी हिम्मत टूट गई थी। तो ये 2 दिन के मिक्सअप व्लॉग आप मेरे देखोगे। सो आई होप कि आप मेरी परेशानी समझ सके। ब्लड तो उसने 3 शीशियां भर भर के निकाल ली, लेकिन मुझे चक्कर आ रहे थे। लेकिन आज मेड भी छुट्टी पे थी तो मुझे वो भी काम निपटाने थे और जो मैंने एक्स्ट्रा काम फैलाए हुए थे वो भी मुझे समेटने थे। तो काम आज बहुत ज़्यादा ओवर हो गया था और मुझे नहाना था आज सर समेत, क्योंकि मेरे को फ्राइडे है, मैं सैटरडे को सर नहीं धोती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज सारे काम से मुक्त होके ही मैं सर समेत नहाऊंगी। और अभी जाती हूँ मैगी एंजॉय करने के लिए, क्योंकि पता नहीं बहुत तेज सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। तो गाइज आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हों। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और देखते रहिए स्नेहा अनुज ब्लॉग्स को। आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त, कल मिलेंगे मॉर्निंग में, तब तक के लिए गुड नाइट।